नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूँ। और आज जैसा कि हमारे देश के तो क्या पूरे विश्व के सबसे जबरदस्त व्यक्ति विद्वान की श्रेणी में समझ लो, चाहे महात्मा, सन्यासी या कुछ भी मान लो आप, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ वर्ल्ड, विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है। तो उसी के इसमें एक मैं छोटी सी उनकी एक कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था और हमारे यहाँ से अ, विवेकानंद जी ही उसमें शिरकत करने गए हुए थे। तो चूंकि वो गेरिक वस्त्र पहनते थे अपने, तो वो पहन के वो उस शिकागो के धर्म हाल में बैठे हुए थे, तो लोग बाग उनकी बड़ी अ, खिल्ली उड़ा रहे थे कि अरे ये कहाँ से आ गए और क्या आ गए। और जो मंच था सामने बहुत बड़ा वाला, उस पर बहुत सारी सजावट थी, बहुत सारे धर्म ग्रंथ रखे थे, लेकिन धर्म ग्रंथ क्या एक के ऊपर एक रखे हुए। अब क्या हुआ कि शुरुआत चूंकि क्रिश्चियनिटी से थी, तो सबसे पहले उन्हीं के जो पोप वगैरह थे और जो फादर वगैरह थे उनको बुलाया गया, उनने अपना बताया। फिर जिंदावेस्ता पे बताया, फिर कुरान पे बताया। इस प्रकार के जितने धर्म ग्रंथ थे, जितने धर्म के लोग थे, एक से एक उनने आके अपने धर्म का प्रचार किया, प्रसार किया, अपनी धर्म की अच्छी अच्छी बातें बताई। अब लास्ट में मौका दिया गया विवेकानंद जी, तो विवेकानंद जी उठे अपने और चलते लगे, तो लोग बाग हंसने लगे, क्योंकि सारे लोग जो थे वेल ड्रेस्ड थे और यही थे जो कि गेरू वस्त्र में थे। अब चूंकि सनातन धर्म का अपना पहनावा ही है, और जब से वो दीक्षित हुए थे, तो तब से वो गेरुए वस्त्र ही पहनते थे। तो उनने बिल्कुल किसी के इस पर ध्यान ही नहीं दिया, अपने उठे और सीधे मंच पे चले गए। अब वो जब मंच की स्टार्टिंग थी, जैसे सारे लोग लेडीज एंड जेंटलमैन के रूप में बोलते थे, तो इनने सीधे बोला था, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो हाल तालियों से बजने लगा था। और फिर उनने घूम के जब पीछे देखा था, जहां पर कि जो धार्मिक ग्रंथ थे एक के ऊपर एक रखे हुए थे, तो गीता बिल्कुल नीचे रखी हुई थी। तो वो गए वहां पे और उनने वो गीता को ऐसे खींच के निकाला, बाहर करा। तो जैसे ही उनने उठा के इधर करा, तो सारे जो उसके ऊपर रखे हुए थे ग्रंथ, सब नीचे गिर पड़े। और आके उनने माइक पे बताया कि देखो, ये जो हमारी है गीता, जिसमें पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, ये फाउंडेशन है, ये सभी धर्म की फाउंडेशन है। जैसे ही नींव को हम हटाते हैं, उसके ऊपर कितनी मंजिल की इमारत बनी होगी। जिस प्रकार के दूसरे धर्म ग्रंथ धराशायी होकर नीचे गिर गए, वैसे उनका हाल होता है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, वो सब इसमें है। तो हाल बहुत तालियों के साथ गड़गड़ाने लगा। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि जो हमारे विवेकानंद जी थे, कि आज उनसे ये छोटी सी एक कथा, मैंने कहानी आपके सामने रखी थी। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। आज हम उनको पुनः श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।